उनसे ही मैंने ये सीखा कि ज्ञान सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों और सभी परिस्थितियों में है। अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा संस्कार में ही लुटा दिया। वे स्कूल तो बहुत ही कम गई, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को ही अपना स्कूल बना लिया, बल्कि वास्तविक रूप में वो मेरी आध्यात्मिक, भौतिक और सांसारिक गुरु भी हैं। दुनिया में सबके लिए उनकी पहली शिक्षिका या गुरु माँ ही होती है, पर मेरे जीवन में मेरी माँ सिर्फ पहली गुरु ही नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में वो मेरी आध्यात्मिक, भौतिक और सांसारिक गुरु भी हैं। आगे किसी भी बात को बताने से पहले हम अपनी माँ के बारे में आप लोगों को थोड़ी बड़ी बातें बताना चाहते हैं। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि पहले जैसे कम उम्र में शादी होता था तो उनका भी वैसे ही कम उम्र में ही हो गया था। लेकिन वो अन्य लड़कियों के भांति राजकुमार के सपने नहीं देखती थी, बल्कि श्रवण कुमार के सपने देखती थी। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा संस्कार में ही लुटा दिया। वे स्कूल तो बहुत ही कम गई, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को ही अपना स्कूल बना लिया तथा समय और समाज से सीखने लगी, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ का ज्ञान हासिल कर लिया। उनसे ही मैंने ये सीखा कि ज्ञान सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों और सभी परिस्थितियों में है। इसी कारण से मेरी दृष्टि थोड़ी दार्शनिक हो गई, और इसलिए जीवन जीते हुए सभी परिस्थितियों से हम लगातार सीखते रहते हैं। अपने जीवन की एक घटना आपसे साझा करना चाहते हैं, और ये सत्य एकदम घटना है जो मेरे जीवन में वास्तव में घटा और मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट है। देखिए, हमारा परिवार जो था, हमारा जो घर था, वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं था, बल्कि ये कह ले कि लोअर क्लास में आता था, लोअर से लोअर क्लास में आता था, और पूरा घर पापा की कमाई पर चलता था। जो स्वाभाविक सी बात है, अधिकांश लोगों के घर पे ही होता है ऐसा कि पापा ही सारी कमाई का मेन जड़ होते हैं, मेन स्रोत होते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो गई जब मेरे पापा की नौकरी चली गई और उनका पेंशन भी रुका हुआ था। तभी मेरी माँ ने 2 वर्ष तक बस थोड़ी सी सेविंग से पूरे घर को चलाया, और हम सभी 4 भाई बहन की शिक्षा को निर्बाध रूप से चलाया। जनरली क्या होता है, शिक्षा को लोग दबा देते हैं, लेकिन उन्होंने चलाया। और यहां से मुझे समझ में यह आया कि खाना शरीर के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, पर शिक्षा भविष्य पोषण करता है। इस घटना ने मेरे माँ के एक कुशल प्रबंधक का गुण दिखाया, और इसके बाद मेरे पापा का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उन्होंने ही हमें माँ बाप दोनों के रूप में पाला। जहां अधिकांश लोग ऐसे में अकेले होकर किसी न किसी से सहायता लेते हैं, पर वो बिना किसी से सहायता के अपने ही दम पर सब कुछ संभाल कर चलाया, और उनके अनेक कष्ट हुए होंगे। हमको पता है कि उनको अनेक कष्ट हुए होंगे, पर वो कभी भी हमको रोती हुई नहीं दिखे। वो हमेशा से हर स्थिति में खुद को ढाल कर जीवन के पहिए को आगे ढकेलती रही। कभी उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपने गहने बेच दिए, तो कभी उन्होंने अपना खाना कम कर दिया, पर जो कम नहीं किया वो था हमारी शिक्षा। यह सब मुझे माँ की कभी ना हार ना मानने वाली और अपने कर्म पर अडिग रहना जो है उनकी स्थिति, वो हमें सिखलाया। मतलब चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, कर्म हमेशा पूरे होने चाहिए। और इस प्रकार से मुझे मेरा कर्म ही मेरा धर्म समझ में आया, और ऐसे ही अनेक घटना जो मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया हुआ है हमें, वो बताएंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उनका लगातार बहुत ढेर सारी घटनाएं जो मेरे जीवन में इंपैक्ट डाला है। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे एक मूर्तिकार अपने हाथों से धीरे धीरे मूर्ति तैयार करता है ना, ठीक उसी प्रकार से सभी घटनाओं ने मुझे ऐसा गढ़ा है जो आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ बातें उनकी जैसी कि भगवान, जैसे वो किसी भगवान या महापुरुष के प्रति उनका बहुत ज्यादा प्यार और समर्पण होता था, और वो लगातार उनसे जो मिलने वाली शिक्षा होती थी वो बार बार हम लोग को सिखाती थी। जिससे मेरे अंदर भी यह आया गुण कि हम भी महापुरुषों के गुणों को देखने लगे और उन गुणों को अपने अंदर डालने लगे, और इस प्रकार से हम जो है अच्छा इंसान बने। इसलिए हम अपनी माँ को जो है ना दुनिया में सबसे पहले रखते हैं, और उसके बाद ही दुनिया में किसी और को कोई स्थान देते हैं। और जैसे 4 दिन की जिंदगी होती है ना, उसी जिंदगी का 4 दिन अपनी माँ के लिए समर्पित करके ये 4 लाइन हम आपसे कहते हैं। माँ ही शिक्षक, माँ ही गुरु, माँ मेरा संसार है, माँ से जो सीखा और जो जाना वही जीवन का सार है। माँ भगवान, माँ जीवन सोपान, माँ के किरदार अनंत है, माँ की पूजा, माँ की शिक्षा, यही बस अब मेरा पंथ है। इसी बात के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। ये मेरी पहली शिक्षक थी। आप लोगों की पहली शिक्षक कौन थी, और या शिक्षक कौन थे, आप लोग भी जो है कमेंट में जरूर बताएं।